नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं भारत की एक बहुत बड़ी, शायद सबसे जरूरी टेक्नोलॉजिकल रेस के बारे में। ये रेस है एक ग्लोबल सेमीकंडक्टर पावर हाउस बनने की, और ये एक ऐसी रेस है जिसे भारत को हर हाल में जीतना होगा। हम बात कर रहे हैं सेमीकंडक्टर्स की, वो छोटे ना दिखने वाले दिमाग जो हमारी मॉडर्न दुनिया की हर चीज को चलाते हैं। और इसी एक इंडस्ट्री ने ताइवान को एक ऐसी ताकत दी है जिसे सिलिकॉन शील्ड कहा जाता है। इसका मतलब ये है कि दुनिया अपनी चिप सप्लाई के लिए ताइवान पर इतनी ज्यादा निर्भर है कि उस पर कोई भी हमला पूरी ग्लोबल इकोनॉमी को तबाह कर सकता है। ये है सेमीकंडक्टर की असली ताकत। तो जाहिर है सवाल ये उठता है कि इस हाई स्टेक्स गेम में, जहां चिप्स ही असली पावर हैं, भारत का जीतने का गेम प्लान आखिर है क्या? चलिए भारत की इस महत्वाकांक्षी रणनीति को समझते हैं। सबसे पहले तो ये समझना जरूरी है कि आखिर ये छोटे से चिप्स ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स के सेंटर में क्यों हैं। देखिए, सेमीकंडक्टर्स को एक बुनियादी उद्योग या फाउंडेशनल इंडस्ट्री माना जाता है। इसका मतलब क्या है? मतलब जैसे स्टील के बिना आप कोई बिल्डिंग नहीं बना सकते, वैसे ही चिप्स के बिना आज की तारीख में कोई भी मॉडर्न इंडस्ट्री, चाहे वो गाड़ियां हों या फोन, चल ही नहीं सकती। और इसका सबसे बड़ा सबूत हमें मिला कोविड-19 के दौरान। जब चिप की कमी हुई तो दुनिया भर में कारों से लेकर प्लेस्टेशन तक का प्रोडक्शन एकदम रुक सा गया था। इससे यह साफ हो गया कि अपनी घरेलू सप्लाई चेन के बिना कोई भी देश कितना ज्यादा कमजोर हो सकता है। तो अब बात बिल्कुल साफ है। अपने देश में चिप्स बनाने की कैपेबिलिटी होना अब सिर्फ एक इकोनॉमिक गोल नहीं है, ये नेशनल सिक्योरिटी की गारंटी बन चुका है। लेकिन अगर चिप बनाना इतना जरूरी है तो हर कोई इसे क्यों नहीं बना लेता? इसका जवाब छिपा है चिप बनाने की अविश्वसनीय रूप से जटिल प्रक्रिया में, जो रेत के एक कण से शुरू होती है। ये पूरा सफर हाई प्योरिटी रेत से शुरू होता है और फिर इन 4 मुख्य पड़ावों से गुजरता है, जैसा कि यहाँ देखा जा सकता है। अब इस पूरे प्रोसेस का जो सबसे मुश्किल हिस्सा है वो है फैब्रिकेशन। और इसकी जटिलता का अंदाजा आप बस इसी बात से लगा लीजिए कि इसे इंसानों द्वारा बनाई गई अब तक की सबसे कॉम्प्लेक्स मैन्युफैक्चरिंग प्रक्रिया माना जाता है। फैब्रिकेशन के बाद उस छोटे से चिप दिमाग को एक शरीर दिया जाता है। इसी प्रोसेस को ATMP कहते हैं। इसमें बेसिकली चिप को पैक किया जाता है ताकि वो असल दुनिया के डिवाइस में फिट हो सके और काम कर सके। तो सवाल ये है कि भारत इस जबरदस्त चुनौती का सामना कैसे कर रहा है। देखिए, प्लान सिर्फ एक फैक्ट्री बनाने का नहीं है, प्लान है एक पूरा इकोसिस्टम खड़ा करने का। भारत की स्ट्रैटेजी शुरू होती है उसकी सबसे बड़ी ताकत से। दुनिया के 20% सेमीकंडक्टर डिजाइन इंजीनियर्स भारतीय हैं। मतलब चिप का दिमाग कैसे डिजाइन करना है ये तो हमें पहले से ही बहुत अच्छी तरह आता है, अब बस उसे बनाने की क्षमता हासिल करनी है। और यहीं पर आती है भारत की स्ट्रैटेजी का सबसे स्मार्ट हिस्सा। बाजार का सबसे बड़ा हिस्सा 50% वो सबसे नए और महंगे चिप्स का नहीं है, बल्कि लेगेसी नोड्स का है। ये वो भरोसेमंद चिप्स हैं जो हमारी गाड़ियों, वॉशिंग मशीन और लगभग हर रोजमर्रा के इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में लगे होते हैं। तो भारत की रणनीति एकदम प्रैक्टिकल और क्लियर है। पहले उस बाजार पर ध्यान दो जहां सबसे ज्यादा डिमांड है, यानी वो चिप्स जो हमारे कारों से लेकर हमारे घरों के इलेक्ट्रॉनिक्स तक हर जगह इस्तेमाल होते हैं। और यहीं पर भारत का दृष्टिकोण बाकियों से अलग हो जाता है। कई देशों ने सिर्फ चिप बनाने वाली फैक्ट्री यानी फैब्स पर फोकस किया, लेकिन भारत का प्लान है कच्चे माल से लेकर पैकेजिंग और टेस्टिंग तक एक पूरा का पूरा आत्मनिर्भर इकोसिस्टम बनाने का। लेकिन ये मिशन आसान बिल्कुल नहीं है। ये बहुत ज्यादा चुनौतीपूर्ण है और योजना बनाने वालों को हर छोटी बड़ी मुश्किल का ध्यान रखना पड़ा है। पहली चुनौती तो है सप्लाई चेन। सोचिए, एक चिप बनाने के लिए करीब 500 अलग अलग तरह के अल्ट्रा प्योर केमिकल्स लगते हैं। इनमें से अगर एक की भी सप्लाई रुक गई तो पूरा प्रोडक्शन ठप हो सकता है। और सिर्फ केमिकल्स ही नहीं, करीब 50 खास तरह की गैसों की भी जरूरत पड़ती है। और इनकी शुद्धता इतनी ज्यादा होनी चाहिए कि इसे पार्ट्स पर बिलियन में नापा जाता है। मतलब अगर आप एक ओलंपिक साइज स्विमिंग पूल में नमक का एक छोटा सा दाना भी डाल दें तो वो गैस अशुद्ध मानी जाएगी। इतना सटीक होना पड़ता है। और फिर बात आती है खुद प्लांट की जरूरतों की, जो सच में हैरान करने वाली हैं। बिजली की सप्लाई 1% भी ऊपर नीचे नहीं हो सकती। पानी किसी भी मिनरल वाटर से लाखों गुना ज्यादा साफ होना चाहिए। और तो और फैक्ट्री को पास से गुजरने वाले एक ट्रक के कंपन से भी बचाना होता है।
लेकिन अगर भारत इन सभी मुश्किलों को पार कर लेता है तो दरवाज़ा खुलता है $1 ट्रिलियन अवसर का। और इस मौके को हकीकत में बदलने के लिए सरकार हर रुकावट को दूर कर रही है। प्रक्रियाओं को पारदर्शी बनाना, 100 दिन से भी कम में मंजूरी देना और इंडस्ट्री के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करना। और सबसे जरूरी बात, भारत अब पुरानी गलतियों से सीख रहा है। पहले की तरह कुछ ही देशों पर निर्भर रहने के बजाय भारत अब अपने भरोसेमंद पार्टनर्स जैसे जापान, यूरोप और अमेरिका के साथ मिलकर एक मजबूत और लचीली सप्लाई चेन बना रहा है। तो योजना बिल्कुल तैयार है और इरादे बहुत बुलंद हैं, पर असली सवाल तो यही है, क्या भारत का ये साहसिक मिशन उसे ग्लोबल टेक्नोलॉजी के मंच पर एक नई महाशक्ति के रूप में स्थापित कर पाएगा? देखिए, इसका जवाब जो भी हो, वो आने वाले दशकों में दुनिया की टेक्नोलॉजी का भविष्य जरूर तय करेगा।